वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का वसंत भाग 3 इस पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 8वां पढ़ रहे हैं और इस 8वें चैप्टर का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, जो एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भागों में हमने कविता का सस्वर वाचन कर लिया है। अब इस भाग में हम कविता के कुछ काव्यांश को विस्तार के साथ, स्पष्टीकरण के साथ पढ़ते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के काव्यांश के कुछ अंश को हम पढ़ते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। तो हमने कविता को अब पढ़ लिया है। अब कविता को हम विस्तार से समझते हैं। कवयित्री जया जी, इन्होंने मनुष्य को, जो निराशा के गहरे अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे मनुष्य को आशा के दृष्टिकोण से देखने के लिए कहते हैं, या इस गहरे अंधकार से बाहर निकलकर, निराशा के गहरे अंधकार से बाहर निकलकर आशा भरे जीवन की ओर बढ़ने के लिए संकेत देते हैं। कवि कहते हैं कि देखो, यह सबसे कठिन समय नहीं है। देखो, जब भी कुछ समस्या हमारे जीवन में आते हैं या कुछ प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमें लगता है कि कितना कठिन जीवन हो चुका है हमारा, और उस समय ऐसा लगता है कि कितना ये सबसे कठिन जीवन हमारे साथ चालू है। तो कवयित्री कहते कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों पता है? कि जब हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो उस समय ऐसे लगता है कि इस समस्या से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन कुछ समय जाने के बाद वह समस्या हमारे जीवन से, उसका हल निकलने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं और उससे भी बढ़कर समस्या हमारे जीवन में आती है, तब हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, उस समय वह हम जो सोच रहे थे वह गलत था, कि वह उस समय जो समस्या थी वह तो कम थी, लेकिन अब इस समय जो समस्या हमारे सामने फिर से आ गई है वह तो उससे भी कठिन है। मतलब हमारे जीवन में जो भी समय आता है वह हमें कैसा लगता है? कठिन। तो इसलिए हमें कवयित्री यही कह रहे हैं कि नहीं, जो भी समय हमारे साथ चालू रहता है ना, वह क्या कहते हैं, वह कठिन नहीं होता है, बल्कि हम उसे कठिन बना देते हैं। तो नहीं, हमें किसी भी आए हुए समस्या को या उस वातावरण को, उस समय को हमें कठिन नहीं बनाना है, बल्कि हमें उसका सही मार्गदर्शन करके, सही चुनाव करके, सही मार्ग या राह निकलकर उस समय को हमें आसान बनाना है। तो इसलिए कवित्री कहती है कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अब आगे देखिए, कवित्री हमें अलग अलग तर्क अर्थात उदाहरण, एग्जाम्पल देती है कि यहाँ पर देखो, कवित्री ने किसका उदाहरण दिया है पता है आपको? किसका? अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो यहाँ पर कवित्री किसका उदाहरण दे रही है हमें? चिड़िया का। वेरी गुड। देखो, कवित्री क्या करे कि चिड़िया कैसी है? छोटी है और वह अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह तिनके को लेकर उड़ने की तैयारी में है।
क्यों उड़ने की तैयारी में है? देखो, हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो चिड़िया दिन भर अपने काम में लगी रहती है। कौन से काम में? वह अपने चोंच में वह छोटा सा तिनका लेती है और पहले क्या करती है, उसको तिनका आसानी से मिल जाता है? नहीं, तो उस तिनके की खोज में वह निकलती है। बहुत मेहनत करने के बाद, यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वह छोटा सा तिनका उसको मिल जाता है और फिर उस तिनके को लेकर वह फिर से वापस आती है। कहाँ? जिस स्थान पर वह रहती है। अब चिड़िया कौन से स्थान पर रहती है? पेड़ पर। वेरी गुड। देखो, चिड़िया वृक्ष पर या पेड़ पर रहती है और उस वृक्ष पर वह क्या करती है? घोंसला बनाती है। घोंसला जहाँ पर वह रहती है। तो उस घोंसले को, वो घोंसला किससे बना हुआ होता है, पता है आपको? पता है किससे? तिनके से। तो देखो, वह तिनका, एक तिनके से घोंसला बनता है? नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे तिनके लगते हैं और उस तिनके को एक साथ इकट्ठा करके एक सुंदर सा घोंसला वह अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाती है। तो एक दिन में वह घोंसला तैयार हो जाता है? नहीं, उसके लिए बहुत समय लगता है। लेकिन वह क्या करती है? दिन भर छोटे छोटे तिनका जोड़कर इकट्ठा करके फिर बहुत दिन मेहनत करके अपने लिए और अपने बच्चों के रहने के लिए वह घोंसला बनाती है। देखो, यहाँ जो चिड़िया का उदाहरण दिया है ना कवयित्री ने, मुझे और एक चिड़िया का उदाहरण याद आ रहा है। आपने शायद पढ़ा होगा। किसकी कविता है पता है? यह हरिवंश राय बच्चन की कविता पढ़ी है आपने? सुनाए नाम? कौन सा? नीड़ का निर्माण फिर फिर। नीड़ का निर्माण फिर फिर। अगर यह कविता आपने पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ी है तो आप उसको ढूंढकर पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि इस छोटी सी दिखने वाली कविता में कवि ने इतना अच्छा संदेश दिया है कि देखो, नीड़ का निर्माण फिर फिर। इस कविता में कवि ने क्या बताया पता है आपको? कि देखो, दिन भर चिड़िया जो होती है वह क्या करती है? मेहनत से अपना घोंसला बनाती है। लेकिन क्या हो जाता है? अचानक से तूफान आते हैं, आंधी आते हैं और उस तूफान में, आंधी में क्या हो जाता है? वह घोंसला टूट जाता है। और कौन से समय पता है? वह शाम के समय। और शाम के समय जब उसका घोंसला टूट जाता है, लेकिन चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। वह क्या करती है? रात खत्म होने का, अंधकार खत्म होने का इंतजार करती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है अंधकार नष्ट होने वाला है और जब अंधकार नष्ट हो जाएगा तो जब सुबह होगी तो वह फिर नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ फिर से अपना टूटा हुआ घोंसला बनाएगी। देखिए, यहाँ पर चिड़िया के उदाहरण से हमें यह संदेश मिलता है कि उसके जीवन में जब संकट आए थे, कौन सा? कि तूफान रूपी, वो निराश नहीं हुई, बल्कि नई उम्मीद के साथ, नई आशा के साथ वह फिर घोंसला बनाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन मानव कैसा होता है कि उसके सामने अगर कुछ प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो क्या हो जाता है? उस समस्या में डूब जाता है, निराश हो जाता है और फिर से नई उम्मीद जीना की आशा छोड़ देता है या फिर दूसरे की सहायता की, मदद की अपेक्षा करने लगता है। लेकिन ये जो पशु पक्षी होते हैं वह ऐसे नहीं करते। वो किसी के इंतजार में नहीं बैठते, बल्कि खुद अपने परिवार के, अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए कोशिश करते हैं और जो भी समय आया था उस समय को कठिन नहीं समझते, बल्कि कार्यरत रहते हैं। तो इस प्रकार इस चिड़िया के द्वारा भी कवि हमें यही कहना चाहते हैं। अब देखो, आगे एक उदाहरण दिया है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कवित्री कि जब पेड़ से कोई पत्ता झड़ता है, गिरता है, झरना गिरना, झड़ती का अर्थ है कि गिरना, पेड़ से पत्ता गिरना। तो उस गिरते हुए पत्ते को थामने के लिए और अभी भी एक हाथ है। अर्थात
अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, कोई मनुष्य गिरता है, तो उस गिरते हुए व्यक्ति को संभालने के लिए निश्चित रूप से सहायता के रूप में एक हाथ है, उसको मदद करने के लिए कोई ना कोई आता है। आगे कवि कहते कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। गंतव्य का अर्थ क्या होता है कि वह स्थान जहां पर हमें जाना होता है, पहुंचना होता है। तो देखो यहाँ पर रोजमर्रा के जीवन के सहजता का, स्वाभाविकता का वर्णन कवियत्री ने किया है कि अगर हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो भीड़ भाड़ हमें दिखाई देता है। ट्रेन आती है, लोग चढ़ते हैं और उसमें बैठकर अपने गंतव्य पर, अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो लोगों का आना जाना उस रेलगाड़ी से चालू है। मतलब जीवन कैसा है, स्वाभाविक है। अब देखो इतनी भीड़ भाड़े भरे जो लोग हैं उस रेलवे स्टेशन पर, हर किसी के जीवन में समस्या है, उसके जीवन में कठिनाई से भरा हुआ है, लेकिन वह क्या करते हैं, उस समय को कठिन न समझते हुए अपने रोजमर्रा के जीवन को सहजता के साथ, स्वाभाविकता के साथ जी रहे हैं। तो इस प्रकार कवि हमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिस प्रकार रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ भाड़ चालू है, सारे लोग अपना गंतव्य स्थान पर रेलगाड़ी में बैठकर आ रहे और जा रहे हैं, मतलब जीवन सहजता के साथ, स्वाभाविकता के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर जा रहे हैं, गंतव्य ऐसे स्थान पर जा रहे हैं कि उस स्थान पर कोई उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्थात इंतजार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने कविता का स्पष्टीकरण विस्तार के साथ पढ़ लिया है। अब कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को पढ़ते हैं और फिर उसका प्रसंग, संदर्भ और विशेष देखते हैं। कविता के जिस अंश को हमने पढ़ा उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। कठिन, मुश्किल, झरती हुई, गिरती हुई, थामना, पकड़ना, गंतव्य, जहां जाया जाए, प्रतीक्षा, इंतजार, वक्त, समय। जिस पद्यांश को हमने पढ़ा उसका प्रसंग इस प्रकार रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां वसंत भाग 3 से संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कवि जया जादवानी है। इन पंक्तियों में कवियत्री ने निराशा के कठिन समय में अपनी हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है। अब देखते हैं भावार्थ। भावार्थ को हम क्या कहेंगे, सरल अर्थ। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है। अभी तक चिड़ियों के चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। चिड़िया स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। आगे भावार्थ कंटिन्यू है। हाथ पैर पौधों से झरती पत्तियों को थामने को तैयार है। वहां रेलगाड़ियों का आना जाना निरंतर होता रहता है। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। इसे सबसे कठिन समय नहीं कहा जा सकता है। अब देखते हैं इस कविता के जो काव्यांश को हमने पढ़ा उसकी कविताओं की क्या विशेषता है। मनुष्य को निराशा छोड़ आशावादी होने का संदेश इस कविता के द्वारा कवियत्री ने दिया है। उसके बाद कविताओं की कुछ पंक्तियां के जो अंश है, जैसे कि बैठा है एक हाथ कोई कर रहा होगा तथा कहता है कोई किसी को, इन कविताओं के पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली का प्रयोग
इन कविताओं के पंक्तियों में किया गया है। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, यह पद्यांश कौन से कविता का है? आपको अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, चांद से थोड़े गप्पे, कठपुतली या यह सबसे कठिन समय नहीं। तो सबको पता है इस कविता का नाम क्या है? यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प घ, यह सबसे कठिन समय नहीं। आगे का प्रश्नोत्तर देखते हैं। दूसरा, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता के रचयिता कौन है? तो सबको कवयित्री का नाम पता है। क्या है कवयित्री का नाम? जया जादवानी। तो इसका उत्तर का ऑप्शन होगा घ, जया जादवानी। आगे का प्रश्न, कवयित्री समय के विषय में क्या कहती है? उत्तर है, यह कठिन समय नहीं है, यह कठिन समय है, यह उपयुक्त समय है, या फिर यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो उत्तर का विकल्प का ऑप्शन होगा घ, यह सबसे कठिन समय नहीं, ऐसा कवयित्री समय के विषय में कहती है। आगे का प्रश्न है, चिड़िया के चोंच में क्या है? उत्तर के ऑप्शन है दाना, लकड़ी, पत्ती, तिनका। तो क्या है चिड़िया के चोंच में? तिनका। वेरी गुड। तो उत्तर होगा घ, तिनका। आगे का प्रश्न है, अर्थ स्पष्ट करे गंतव्य और प्रतीक्षा। तो आपको दो शब्द दिए गए हैं, गंतव्य और प्रतीक्षा। उसका अर्थ आपको लिखना है। गंतव्य का अर्थ क्या होता? जहां जाना हो। और प्रतीक्षा का अर्थ क्या है? इंतजार। तो बच्चों, अब तक हमने कविता के पहले काव्यांश को पढ़ लिया है विस्तार के साथ। अब इसके अगले काव्यांश को पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।